हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी की बुक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर बाजार दर्शन के अभ्यास के प्रश्नोत्तर, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो हमें पहले असर बताना है जब बाजार का जादू चढ़ता है और फिर बताना है जब बाजार का जादू उतरता है। तो देखिए, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोहजाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। इसी मोहजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है। ये तो हुई हमारी जब बाजार का जादू चढ़ता है। अब देखिए, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में बाधा डाल रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो देखिए, हमारा आंसर है बाजार में भगत जी का मिलनसार, आत्मीय, संयमी, मितव्ययी, सद्भावी व एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है। उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी जरूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। वे खुली आंखें, संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार जाते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है। ये बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते हैं, जिसके कारण मनुष्यों में होड़, अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती। अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो देखिए, बाजारूपन का तात्पर्य है लोगों के हृदयों में कपट का बढ़ना तथा आपसी सद्भाव का कम होना। जो लोग अपनी आवश्यकताओं के बिना ही अपने पैसे और क्रय शक्ति के बल पर अहंकारवश अंधाधुंध खरीदारी कर एक विनाशक शक्ति बाजार को देते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन कर बढ़ाते हैं। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते तथा साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? तो देखिए बेटा, हम लेखक के इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे शिक्षा, आवास, राजनीति, धर्म, स्थल आदि सभी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं, किंतु बाजार इस विचारधारा से अलग है। बाजार में कोई ग्राहक की जाति, धर्म, लिंग या अन्य क्षेत्र को देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं करता। वहां ग्राहक की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सामान खरीदता है, वह बाजार में
उतना अधिक श्रेष्ठ है। बाजार के लिए तो हर कोई केवल ग्राहक है, जहां लोग आकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। फिफ्थ का क्या है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। आंसर देखिए, हमारे समाज में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि योग्य होते हुए भी होनहार बालक को पैसे के अभाव के कारण एक अच्छे संस्थान में दाखिला नहीं मिल पाता, जबकि पैसों के प्रभाव के कारण उसी संस्थान में उससे कम योग्य बालक को आसानी से दाखिला मिल जाता है। फिफ्थ का ख है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। देखिए, हमारा समाज उन प्रसंगों से भी भरा पड़ा है जब पैसे की शक्ति कुछ काम नहीं कर पाती। असाध्य बीमारी के कारण मृत्यु के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जब समय और भाग्य प्रतिकूल हो तब भी पैसा काम नहीं आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर बाजार दर्शन के। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।